बंगाल चुनाव परिणाम के बाद एक ओर बीजेपी जश्न मनाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके बंगाल में सरकार बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी केवल बीजेपी से ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन और ईडी से भी लड़ रही थी, जिसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है और आज बीजेपी जो है वो सत्ता में आते हुए नजर आ रही है बंगाल में। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। आज इस चुनाव में जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा है तो आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा कि टीएमसी अपने बलबूते पर वहाँ पर प्रचार कर रही है, काम कर रही है, उसको बता रही है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने पूरा केंद्र सरकार को लेकर के वेस्ट बंगाल में बैठा दिया और वहाँ के जो उसके अलायंस हैं, ईडी और मुख्य चुनाव आयोग जो साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर केवल ममता दीदी बीजेपी से नहीं लड़ रही है, वह मुख्य चुनाव आयोग से भी लड़ रही है, ईडी से भी लड़ रही है। और ऐसी परिस्थिति में जो वहाँ की जो हालात हैं, जिस तरह से वहाँ किसी भी तरह से जो है विकास और महंगाई, रोजगार, इस संबंध में बीजेपी कभी बात नहीं कर रही है, वो खाली हिंदू मुसलमान कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर जो है इलेक्शन का जो है चल रहा है। पब्लिक है, उनको हमने धरातल से उनके साथ में हम जुड़े हुए हैं और जैसा कि हमने 15 साल वहाँ पर काम किया है और विकास का काम भी किया है, लोगों के हितों के लिए भी काम किया है। लेकिन आज की परिस्थिति में जिस तरह से बीजेपी वहाँ पर हुआ बना करके लोगों के साथ जो जिस तरह का जो है बिहार में जो उसने काम किया, 10,000 रुपया दे करके इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने किया, उसी तरह का जो कार्यक्रम वहाँ पर भी कर रहा है किया। और ऐसा परिस्थिति वहाँ पर लोगों के पास पैदा किया कि लोग परिस्थिति बस उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आगे वेस्ट बंगाल का विकास या वेस्ट बंगाल के लोगों का क्या होगा। आज हम लोग टीएमसी के लोग हो करके जो हमने देख रहा है, अभी तक रिजल्ट हुआ नहीं है, रुझान चल रही है, अभी आपके पास में 3:30 बज गया है। चूँकि अभी भी रुझान ही आ रहा है, इसलिए अभी हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि टीएमसी की सरकार वहाँ नहीं बनेगी।